Hello and welcome back to my channel. My name is Aditi and आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस ड्राइव से रिलेटेड है। तो आप इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है कॉग्निजेंट की और कैसे कैसे हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, कौन कौन से लोग इस ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, ये ड्राइव कॉग्निजेंट से रिलेटेड होने वाली है। कॉग्निजेंट ने इसे अपडेट किया है 2020 एंड 21 बैच के लिए। इस ड्राइव को देने के लिए 2 बैच एलिजिबल है, 2020 एंड 2021। ये जो ड्राइव है पैन इंडिया होने वाली है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कॉग्निजेंट इंडिया। और ये जो आपके डेजिग्नेशन है वो है जेंसी प्रोग्रामर ट्रेनी। ओके, तो ये जेंसी करके इनका एक एग्ज़ाम होता है, जनरल कॉग्निजेंट इसका पूरा नाम है। और ये जॉब जो होने वाली है आपकी फुल टाइम होने वाली है। डेडलाइन आप लोग ध्यान से देख लेना कि इसकी डेडलाइन जो है एप्लीकेशन फिल करने की डेडलाइन 6 जनवरी है। आज हो चुकी है 3 जनवरी, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से जल्दी जाओ और इस ड्राइव के लिए अप्लाई करो। आगे हम बढ़ते हैं, इस ड्राइव से रिलेटेड ओवरव्यू जानते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि जॉब फंक्शन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ओके, मीन्स आईटी जॉब है। और सीटीसी ये लोग 252 मीन्स 2,52,000 पर एनम इनकी सीटीसी है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो। जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा है, इसमें बेसिकली ये आप पढ़ लेना, मैं लिंक डाल दूँगी। पर मैंने जो पढ़ा और मैंने जो एनालाइज किया, इन्होंने यहाँ से यहाँ तक बस 3 ही बात लिखी है। इन्होंने लिखा है कि आपको कोडिंग नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कोडिंग नॉलेज होनी चाहिए। और कोडिंग नॉलेज होनी चाहिए मीन्स कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि C++ एंड जावा। ओके, उसके बाद बाकी ये सब कॉलम में इन्होंने डेटाबेस से रिलेटेड बातें की हैं कि उनको एंटिटी रिलेशनशिप आनी चाहिए, क्रिएट सिंपल टेबल इन डेटाबेस वो आना चाहिए। मीन्स आपको कोई भी डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज आनी चाहिए, एसक्यूएल आनी चाहिए, एसक्यूएल या माईएसक्यूएल आनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने आना चाहिए। बाकी ये सारी तीनों लाइन में वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपको जो आईटीज़ की टूल्स होती है उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो सकती है, तो इस दोनों फील्ड को आप इग्नोर कर सकते हो। तीसरी लाइन में इन्होंने लिखा है सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए एंड अकाउंटेबल होना चाहिए, तो ये जॉब करने से आप में आ ही जाती है। तो हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से ये रही इनकी रिक्वायरमेंट। अगर आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है और उसमें कोडिंग करने आती है और आपको एसक्यूएल की नॉलेज है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस ड्राइव को भर सकते हो। जिन्हें नहीं भी आती है तो वो भरते, अभी 3 से 4 दिन टाइम है। मीन्स ड्राइव होने में मिनिमम फॉर्म का लास्ट डेट है 6 जनवरी। ओके, 12 बजे, रात 12 बजे तक ये रहेगी। 6 जनवरी को रात 12 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो एग्ज़ाम होने में मिनिमम आपको 1 से 2 वीक लग सकती है, तो आप आराम से जाओ और इस ड्राइव के लिए अप्लाई करो। अगर आपको नहीं भी आती है तो यूट्यूब पे इतने सारे मटेरियल अवेलेबल है कि आप 2 वीक्स में कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक और एसक्यूएल की बेसिक सीख सकते हो, ताकि आप इस एग्ज़ाम को दे सको। तो अब आगे हम बात करते, ये तो बात हुई रिक्वायरमेंट की, जॉब डिस्क्रिप्शन की कि क्या आपका रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मीन्स कि कौन कौन से लोग इस ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ब्रांच के लोग, क्या परसेंटेज होनी चाहिए, क्या एजुकेशन गैप होना चाहिए। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने लिख रखा है, आगे भी हमने देखा कि इन्होंने लिख रखा है कि 2020 एंड 2021 मतलब 2020 और 2021 के बैच के जो पास आउट के बीसीए कैंडिडेट्स, बीएससी कैंडिडेट्स इन आईटी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स,
पीजी कोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, इतने ब्रांचेस के लोग अवेलेबल हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, BCA 2020 और 2021 बैच के BCA कैंडिडेट्स, BSc कैंडिडेट्स, BSc इन IT, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स, पीजी के कैंडिडेट नहीं अलाउड है। यूजी के कैंडिडेट ही सिर्फ जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वही सिर्फ इस ड्राइव को दे सकते हैं। मास्टर जिन्होंने कर रखी है इन सभी स्ट्रीम में वो इस ड्राइव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। और इन्होंने बोल रखा है कि कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ मिनिमम ऑफ 60% इन 10th 12th डिप्लोमा एंड यूजी इन ऑल सब्जेक्ट। 60% आपकी थ्रू आउट होनी चाहिए 10th में, 12th में, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में भी और अंडर ग्रेजुएशन में भी। नो स्टैंडिंग एरियाज मीन्स आपके कोई भी बैकलॉग नहीं होने चाहिए, ग्रेजुएशन में कोई भी स्टैंडिंग बैकलॉग नहीं होने चाहिए। और गैप की बात की जाए तो इन्होंने 2 ईयर एडुकेशन गैप दे रखा है जो कि ठीक है। और अगर आप ओपन टू ऑल इंडियन नेशंस OCI अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, OCI वो होते हैं जो कि अब्रॉड में रह रहे होते हैं और उनके रूट इंडिया में भी होते हैं, जैसे कि आपके दादा परदादा यहाँ के हैं और ग्रैंडफादर इधर के हैं और आप अब्रॉड में रह रहे हो पर अभी आप इंडिया आए हो पर आपके पास इंडियन रेसिडेंशियलशिप की कार्ड नहीं है, तो आप उस कंडीशन में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डुअल सिटीजनशिप होल्डर हो तो भी आप इस ड्राइव को अप्लाई कर सकते हो। फ्लेक्सिबल टू रिलोकेट टू एनी लोकेशन, मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको किसी भी शिफ्ट में काम करनी होगी और कोई भी लोकेशन पे पूरे इंडिया में आपको मीन्स एलोकेशन, प्रोजेक्ट एलोकेशन हो सकता है कहीं पे भी। गुड़गांव चेन्नई हो गए, पुणे, बैंगलोर, कोलकाता, जहाँ पे भी कॉग्निजेंट के ब्रांचेज होंगे वहाँ पे आपको जैसे कर दिया मीन्स प्रोजेक्ट एलोकेशन किया जा सकता है। एम्प्लॉय करेंटली वर्किंग इन कॉग्निजेंट कैन नॉट बी अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल, अगर आप इसके करंट एम्प्लॉय हो तो आप नहीं भर सकते, इस ड्राइव के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। ये लिंक है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा और नेक्स्ट करके आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। इस पेज का लिंक, इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो जाइए और जल्दी से इस ड्राइव को अप्लाई कीजिए और हो सके तो अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आपके ब्रांच से रिलेटेड, इन सभी ब्रांचों से रिलेटेड, उन सभी को वीडियो शेयर कीजिए। और वीडियो ख़त्म करने से पहले चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे बताना कि आप लोग कौन कौन से कंपनी के बारे में जानना चाहते हो। मैं उसके बारे में आप लोगों को उससे रिलेटेड, ऑफ कैंपस ड्राइव से रिलेटेड सारे अपडेट लाते रहूँगे। थैंक यू।